हेलो दोस्तों, कल और परसों हमने डिस्टेंस एंड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो टाइम और डिस्टेंस के टॉपिक के बारे में पढ़ा था। अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हैं जिसको आप करके मतलब उस क्वेश्चनों का रिवीजन कर सकते हैं। तो टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि हमने क्या पढ़ा था, टाइम और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक तो फार्मूला हमने ये पढ़ा था। दूसरा हमने फार्मूला पढ़ा था जब कोई व्यक्ति दूसरे के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिसे मैंने अपलोड किया था शॉर्ट में, तो जिसको जरूरत हो वो देख सकता है कि डिस्टेंस वैसे निकालना जिसमें दो स्पीड दे रखी हो S1 S2 और S1 माइनस S2 कर देते हैं और टाइम का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, तो टोटल टाइम जितना उसका लेट हुआ या जितने वो जल्दी पहुंच जाता है तो उसका फार्मूला लगा हुआ है। तो इस तरह के हमने कुछ क्वेश्चन के फार्मूले और तरीके शॉर्ट में जाने थे किसको कैसे सॉल्व करना है। आज हम बात करेंगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड। सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं, बहुत सरल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को सिर्फ समझना है। तो पहले क्वेश्चन लिखा क्या है, पढ़ा जाता है 125 मीटर लंबी ट्रेन, क्या कह रहा है 125 मीटर लंबी ट्रेन, मतलब उस ट्रेन की लंबाई दे रखी है। मानो ये ट्रेन है और इस ट्रेन की लेंथ दे रखी है, ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है 125 मीटर। हमारे पास जो लेंथ दे रखी है 125 मीटर, उसकी लेंथ दे रखी है। इसके बाद हमें ये बोल रहा है कह रहा है रेलवे लाइन के किनारे लगे एक पेड़, तो एक पेड़ बना लेते हैं रेलवे लाइन के किनारे। ये रेलवे लाइन के किनारे एक पेड़ है जिससे जुड़ी हुई बिल्कुल ट्रेन खड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या कह रहा है, को पार करने में, अब ये ट्रेन इस पेड़ को पार कर रही है, मतलब क्रॉस कर रही है। ये है कहां पे, जहां से ट्री स्टार्ट हो रहा है, तो ट्रेन भी वहीं से स्टार्ट होगी। अब इसको पार करने में, मतलब इसको निकलने में कितना टाइम, कह रहा है 30 सेकंड लगता है। मतलब इतनी लंबाई की ट्रेन जो है 125 मीटर, इसको पूरा निकलने में, मतलब यहां से ऐसे होने में, मतलब पूरी ट्रेन निकलने में उसको कितना टाइम लगा। मतलब ये ट्रेन चल के कहां आ गई, यहां पर इसके एंडिंग पॉइंट पे आ गई है। ट्रेन का एंडिंग पॉइंट और ट्री का देखा जाए तो ट्री का भी एंडिंग पॉइंट, मतलब ट्रेन कहां पहुंच गई है, यहां पे पहुंच गई है। अब यहां से ट्रेन खत्म हो गई, तो लेकिन ट्रेन की लेंथ तो कम नहीं हो जाएगी, वो तो 125 मीटर ही रहेगी। तो उसको इस ट्री को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, तो इसको क्रॉस करने में जो टाइम लगता है वो टाइम बताया गया है कि 30 सेकंड का टाइम लगता है। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा होता है तो एक चीज याद रखना कि हमें टाइम टी तो दे रखा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें क्या क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन, मतलब रेलगाड़ी की चाल हमें निकालनी है। तो रेलगाड़ी की चाल हमें निकालनी है, मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन हमें निकालना है, तो हमें दो चीज चाहिए, टाइम चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन पे टाइम हमें दे रखा है और डिस्टेंस नहीं दे रखा है। कुछ ऐसा ही लग रहा होगा कि डिस्टेंस हमें नहीं दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन की पहली ही लाइन पे हमें डिस्टेंस को शो करके रखा है। उसने बोला है एक 125 मीटर लंबी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 125 मीटर जो लंबी ट्रेन है हमारे पास, यही तो क्रॉस होके निकल रही है। मतलब उसे कितनी दूरी चलनी है, सिर्फ अपनी खुद की जितनी वो है, जितनी बड़ी ट्रेन है, जितनी उस ट्रेन की लेंथ है, उसको केवल उतनी डिस्टेंस इस ट्री के आगे आना है, इतना ही तो आगे आना है, बाकी कहां जाना है। तो इस ट्रेन को टोटल क्रॉस कराने में, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस क्या बनेगी, डिस्टेंस हमारी बनेगी, डिस्टेंस जो होगी वो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगी। ऐसी सिचुएशन में जब भी दे रखा हो तो लेंथ ऑफ ट्रेन इज कॉल्ड डिस्टेंस, क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। जो डिस्टेंस होगी हमारी उस ट्रेन की लेंथ होगी। अब इस ट्री की जगह पे कहीं कहीं पोल दे रखा होता है कि पोल को क्रॉस करने पे ट्रेन कितना टाइम लेती है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, ये टाइम स्पीड दे देगा, टाइम पूछेगा कि उस पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों से घबराना नहीं है, सबसे अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, बिल्कुल नॉर्मल समझना है कि जो भी ट्रेन की लंबाई दे रखी है वो हमारी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, डी हो जाएगी, और टाइम तो हमें दे रखा होगा, या तो टाइम दे रखा होगा या तो स्पीड दे रखा होगा, और तीन में से कोई चीज, दो चीज गिवन होगी और वन चीज हमसे पूछ रखा होगा। तो हमेशा ये चीज देखेंगे कि डिस्टेंस क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन। अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया बेसिक हमारा। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे बोल रखा है कि डिस्टेंस हमारी कितनी है, 125 मीटर है और टाइम कितना है,
तो स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है, तो स्पीड हमने रोक लिए और टाइम हमारे पास कितना है 30 सेकंड दे रखा है। तो स्पीड को हम लोग यहीं स्टॉप कर देंगे, इसको यहाँ ले आएंगे तो 125/30 हो जाएगा। इसकी इक्वल टू पे क्या दिखेगा, स्पीड दिखेगा। तो हमारी स्पीड कितनी आएगी, इसको कट कर लेंगे। पहले हम इसको किससे कट करेंगे, 5 से कट कर देते हैं। तो 5 2 10, 5 5 25, 5 6 35। इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं, या स्पीड कितनी आएगी 25/6 मीटर पर सेकंड। ये हमारी क्या दे रखी होगी, इसकी स्पीड दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी, स्पीड निकल के हमारी आ जाएगी, कितनी आएगी 225/6। अगर इसको और कट करना चाहें तो आप इसको 6 से 25 को डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, स्टॉप करो, ये क्वेश्चन और रिटर्न करें।